देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट का वेट तो सभी बच्चे कर रहे हैं एंड कुछ ही दिनों में आप सभी का रिजल्ट अनाउंस होना भी है। 10 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अभी इसका ऑप्शन नोटिस तो नहीं आया है बट 2-3 दिन में आने का हो रहा है, जिसमें कि डेट और टाइम आपको फिक्स बता दिया जाएगा। जैसे ही नोटिस आता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बट अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि आपको काफी काम की इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्योंकि जो कंडीशन इस नोटिस में बताई जा रही है वो आप में से 90% बच्चों के साथ रिजल्ट के बाद हो सकती है। क्योंकि प्रीवियस सेशन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को दिक्कत होती है। उनको हमेशा ये दिक्कत रहती है कि जितना पेपर हमने किया था, जितने मार्क्स हमारे आने चाहिए थे, उतने तो हमारे एमपी बोर्ड में आए नहीं। उनके हो सकता है 75 से 1% कम रह जाए, 74 रह जाए। तो आप समझ सकते हैं काफी नुकसान आपको आगे स्कीम्स वगैरह में हो सकता है। तो इसी से जुड़ा एक नोटिस आ रहा है, साथ में कुछ चार्जेस आपको बताए जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से रिसेंट में 2 तारीख को यह नोटिस जारी किया था, जो कि मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। कुछ टीचर्स की तरफ से मेरे पास फॉरवर्ड किया गया है। इसमें आपको काफी काम की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब जो कंडीशन इसमें बताई जा रही है वो क्या है, फर्स्ट में आपको वो साफ कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो यहाँ पर काफी बच्चों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं मेरे पास कि जितना पेपर हमने किया था, जितने नंबर का किया था, उतने मार्क्स तो हमें उस सब्जेक्ट में दिए ही नहीं गए। इस कारण से उनके परसेंटेज भी कम रह जाते हैं एंड आगे जो स्कीम्स का बेनिफिट होता है उससे भी वो रह जाते हैं। जैसे कि आपकी लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, 1-2% से अगर टॉपर चेंज हो गए तो आप समझ सकते हैं काफी नुकसान आपका होता है। अब ऐसे में एमपी बोर्ड प्रीवियस काफी सारे सेशन से बच्चों को 2 ऑप्शन देता हुआ आ रहा है। फर्स्ट तो ये कि आप आपके जो मार्क्स है वो रिटोटल करवा सकते हैं। सेकंड कि आपकी जो आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी एमपी बोर्ड आपको भेज देगा, उसको आप रीचेक कर सकते हैं कि आपको नंबर सही दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। एंड इस नोटिस में आपको इसी बार की रिटोटल की प्रोसेस और आंसर बुक की जो प्रोसेस है वो बताई जा रही है, साथ ही में उसके क्या चार्जेस रहेंगे वो बताए जा रहे हैं। सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए नोटिस के जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि प्रीवियस कुछ सेशन से ऐसा देखा जा रहा है कि एमपी बोर्ड में बच्चे रिटोटल का फॉर्म भरते तो है, आंसर बुक तो मंगाते हैं, पर फिर भी उनके जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि पेपर तो उन्होंने अच्छे किए तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस भी होता है, बट फिर भी जब ये रिटोटल का रिजल्ट आता है वहाँ पर नो चेंज शुरू होता है। तो इससे एमपी बोर्ड की इमेज खराब हो रही है एंड इस बार इसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से किया जाएगा। यानी कि अब थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर होंगे। जो टीचर भी रिटोटल या फिर आंसर बुक की प्रोसेस कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पर फाइन भी प्रॉपर रखा गया है। अब मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट आपके चार्जेस बता देता हूँ। अगर आपको रिटोटल करवाना है अपनी आंसर बुक के तो यहाँ पर आपको मिनिमम 200 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। एंड अगर आपको उस सब्जेक्ट की आंसर बुक मंगवानी है तो इसमें आपको 250 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके आपकी आंसर बुक आएगी। अभी जो आंसर बुक आती है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में तो आती है। अभी आप कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसके फॉर्म भरने रहेंगे, तभी आप रिटोटल करवा पाएंगे या फिर अपनी आंसर बुक मंगवा पाएंगे। एंड आंसर बुक का इस बार एक चीज और अच्छी अपडेट की है एमपी बोर्ड ने। ये जो आंसर बुक रहेगी इसका जो पीडीएफ रहेगा पूरा, वो आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। जो भी आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म आप भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपकी मेल आईडी पर सारी जो पीडीएफ रहेंगी, जितने भी सब्जेक्ट की आप मंगाएंगे वो आ जाएंगी। उनको आप चेक करें। चेकिंग में अगर आपको कहीं पर ऐसा डाउट होता है कि ये तो आंसर हमारा सही था, या फिर आप अपने टीचर से भी चेक करवा सकते हैं एंड उसके बाद आप एमपी बोर्ड के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि हमने तो पेपर सही किया है, पूरे नंबर का किया है, फिर भी हमारे नंबर कम आए हैं। ऐसे में एमपी बोर्ड कंपेंसेशन तो आपको देगा ही, साथ में आपके मार्क्स भी बढ़ाएगा। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इंप्रूव की जा रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। जैसे कि जो टीचर अगर ये रिटोटल में मिस्टेक करते हैं, आपकी आंसर बुक भेजने में मिस्टेक करते हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर फाइन रखा गया है। कितना रखा गया है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर पुनर्गणना में यानी कि रिटोटल में या फिर आंसर बुक को देरी से अगर भेजते हैं तो ऐसे में टीचर के ऊपर 50 रुपये का फाइन रखा गया है पर डे के हिसाब से। ऐसे ही अगर आपकी जो रिटोटल की प्रोसेस हो रही है उसमें कोई मिस्टेक पाई जाती है जिस भी टीचर की तरफ से, उसके ऊपर 20 रुपीज पर मिस्टेक का फाइन रखा गया है। एंड ऐसे ही थर्ड में अगर आपकी जो आंसर बुक है वो आपको सही नहीं भेजी गई, किसी और की भेज दी गई, ऐसे में उन टीचर्स के ऊपर भी 500 रुपए तक का फाइन रखा गया है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर होंगे। तो इस बार की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस सेशन में देखा गया है बच्चे रिटोटल का फॉर्म भरते तो हैं पर उनका फायदा नहीं हो पाता है। अगर उनके नंबर बढ़ भी रहे होते हैं फिर भी नहीं बढ़ते हैं। आंसर बुक आने के बाद समझ में आता है कि नंबर तो हमारे बढ़ रहे होते हैं एंड जब तक हो जाती है काफी देर एंड उसके बाद अपन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिस में दी जा रही है। एक पेज और है। अब जो टीचर से सारा काम करेंगे उनको कितनी क्या उनकी पारिश्रमिक, यानी कि उनको कुछ पे तो करना ही पड़ेगा, चार्जेस उनको देने पड़ेंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि आपके काम की तो है नहीं है, फिर भी आप वीडियो पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। जिन बच्चों के साथ भी ऐसी कंडीशन होती है जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि हमने पेपर अच्छे किए थे, हमारे नंबर कम आए हैं रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, तो ऐसे में आपको 10 दिन के अंदर अंदर
अपनी तरफ से फॉर्म भरना रहेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर 10 दिन के ऊपर हो जाता है तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे रिजल्ट अनाउंस हो सबसे फर्स्ट आपको आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स पता ही होगा, उससे मैच कीजिएगा। उतना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप रीटोटल या फिर आंसर बुक का फॉर्म जरूर से भरिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में